इसराइल की बमबारी, गजा जख्मों से चूर, अस्पताल पर हमला, 500 से ज्यादा अफराद शहीद, अस्पताल की इमारत जमींदोज, लाशों के ढेर, शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत, अस्पताल पर होने वाले हमले में सैकड़ों फलस्तीनी शहरियों की हलाकत से खौफजदा हूँ, मुतासरीन के अहले खाना के साथ हैं। अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान। आलमी इदारा सेहत ने भी अस्पताल पर इसराइली हमले को काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। अस्पताल के मलबे तले 1300 अफराद दबे हुए हैं, जिनमें 600 बच्चे भी शामिल। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की दुहाई। गजा पर इसराइली जारहियत बदस्तूर जारी, सिहोनी काबिज फौज की गजा के एक और अस्पताल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत 433 पनाह गजीन जख्मी। अस्पताल में 8000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 13000 जख्मी हो चुके। गजा के अस्पताल पर बमबारी से पहले के मनाजिर ने हर एक को रंजीदा कर दिया। पनाहगज़ीन बच्चे अस्पताल के अहाते में मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ, बेशतर के साथ वालिदैन भी मौजूद। थोड़ी ही देर में बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें चीखों पुकार में बदल गईं। हर तरफ लाशों और जख्मियों के ढेर लग गए। अमरीका ने गजा के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद वीटो कर दी। 15 रुकनी सलामती काउंसिल में 12 वोट करारदाद के हक में पड़े। इंसानी इमदाद की करारदाद ब्राज़ील की जानिब से पेश की गई, जिस पर वोटिंग हुई। जद्दा में गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इसराइल को इंसानियत के खिलाफ घिनौने जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ वहशियाना जारहियत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम करे। गजा पर मुस्तलद करदा मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए। ख़ित्ते में अमन गैर कानूनी इसराइली कब्जे को ख़त्म किए बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम आलम UN करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। OIC इजलास का एलामिया। आलमी बरादरी से गजा में कत्लेआम रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अमरीकी सदर का दौरा इसराइल, वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दौरा करने का मकसद ये वाज़े करना है कि आप अकेले नहीं, इसराइल के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अवलीन तरजीह है। खामोशी से नहीं बैठे रह सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास दाइश का दूसरा नाम है। दीगर ममालिक और गिरोह इसराइल पर हमले का सोचें भी मत। अमरीकी सदर जो बाइडन की तनबीह। अमरीकी और बरतानवी माहिरीन गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें करने लगे। जे एंडरसन गैवन का कहना है कि धमाका छोटा मालूम होता है, बड़ी हरारत रॉकेट के बच जाने वाले ईंधन से हुई होगी। जस्टिन ब्रोनिक ने कहा कि शवाहिद से लगता है धमाका एक नाकाम रॉकेट के कार पार्किंग में टकराने और ईंधन में आग लगने की वजह से हुआ। गजा पर बदतरीन इसराइली बमबारी के खिलाफ अमरीकी शहरियों का कैपिटल हिल के अंदर और बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे, फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी को रोकने का मुतालबा। गजा के अस्पताल पर हमले के खिलाफ लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। मुजाहिरे की कॉल जंगों के खिलाफ सरगर्म, स्टॉप दी वॉर और दीगर तंजीमों ने दी। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद की शिरकत। अस्पताल पर हमला करके इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बरतानिया और दीगर ममालिक इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का नोटिस लें। शुरका का मुतालबा, फ्री फ़लस्तीन के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान के फ़लस्तीनी अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। आलमी सतह पर तहकीकात, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद बहाल करने की अपील। चेयरमैन पीटीआई की साबिक अहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ भी गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ बोल पड़ी। कहती हैं हजारों मासूम बच्चों को हलाक या माजूर करने से यरगमाली बचाए जा सकते हैं और ना ही अमन कायम किया जा सकता है। गजा पर बमबारी 9/11 के बाद इराक और अफगान जंगों जैसी सूरत हाल पैदा कर सकती है। चाहती हूँ बमबारी के मुखालफिन की बात भी सुनी जाए। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। इलेक्शन का बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती। इलेक्शन करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, अवाम को अपना वोट इस्तेमाल करने दो। कुछ भी हो जाए इंतखाबात कराना होंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी होगा। 90 दिन से जायद की कड़वी गोली तब खा सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। माजी में कसूर जिसका भी है, अब आगे बढ़ना होगा। हमें 90 का पाकिस्तान चाहिए, ना 2017 का। मुल्क को ऐसी नई क़यादत की ज़रूरत है जो बाजी में फंसी ना हो। नफरत, तकसीम, गाली के रवायत को छोड़ना होगा। बिलावल भुट्टो का कराची में सानिया कारसाज को 16 साल होने पर इज्तिमा से खिताब। इलेक्शन डेट के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। साबिक वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। निहत्ते अवाम को जालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को बोलना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी। अभी स्टेटस क्या है? क्या दरख्वास्त गुजार मफरूर है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी, अभी दरख्वास्त गुजार का स्टेटस मफरूर का है। नवाज शरीफ के वकील का जवाब। नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई तो वो बैरून मुल्क थे। कायद नून लीग ने कभी अदालत की तरफ से दी गई जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। हाल ही में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को भी हिफाजती जमानत दी। नवाज शरीफ के वकील के दलाइल। हमें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं। नए प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौकिफ। प्रोसिक्यूटर के बयान पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। कल आप कहेंगे सजा का फैसला भी बेशक कलअदम करार दे दें, हमें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। एयर चीफ से तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर की क़यादत में आला सतह वफ़द की मुलाकात। बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया मुश्तरका मनसूबों में होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। दोनों सरबराहान का दो तरफ़ा ताउन, ड्रोन्स और जदीद अस्करी आलात की मुश्तरका पैदावार में ताउन के फ़रोग़ के लिए नई राह इस्तवार करने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत को सराहा। जनरल ज़िया कमालोगलू का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी मुआयना।